Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 21st January. तो हमने कल स्टार्ट की थी कौन सी फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. स्टेटमेंट फिर सुनिए. लेट G and G dash be two groups. If F from G to G dash is a homomorphism, then show that the kernel of F is a normal subgroup of G. तो आई होप कि आपको कर्नल पता हो, लेकिन मैं फिर यहाँ डिफाइन करती हूँ. प्रूफ में क्या करेंगे? लेट कर्नल ऑफ एफ इट इज़ द, इसको समझा करो कैसे बोलते हैं. कर्नल ऑफ एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू जी. वो सभी जी के एक्स एलिमेंट कर्नल एफ में आएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे. एफ एक्स इक्वल्स टू E dash, where E dash is the identity element of G dash. ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा. अब करना है टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? कर्नल एफ इज अ नॉर्मल सब ग्रुप. 3 स्टेप्स में होगा. पहली बात है, नॉर्मल सब ग्रुप डायरेक्ट नहीं होता, वो पहले सब ग्रुप होता है. हमें वो प्रूव करना है. सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें बताना है कर्नल एफ क्या है. नॉन एम्प्टी सेट है. तो हम क्या करेंगे, हमने होमोमॉर्फिज्म जब स्टार्ट की थी तो एक रिजल्ट किया था. क्या? सिंस एफ ऑफ ई इक्वल्स टू ई डैश हमें पता है. अब ई किसका एलिमेंट होता है ये कंफर्म है, क्योंकि जी एंड जी डैश ग्रुप्स दिए हैं. तो ई आइडेंटिटी किसकी है? जी की है. जी का एटलीस्ट एक एलिमेंट कौन? ई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. एफ ऑफ ई इक्वल्स टू ई डैश. इसका मतलब ये ई किसको बिलोंग करेगा? कर्नल एफ को. फिर समझिए, जी के वो एलिमेंट कर्नल एफ में आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे. मतलब मान लो कोई वाई है, तो अगर एफ ऑफ वाई इक्वल टू ई डैश आ गया, इसका मतलब वाई भी कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है. तो हमारे पास एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश पहले से पता है हमें रिजल्ट. और ई किसको बिलोंग करता है? जी को. फॉर ई बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर ई किस में आ गया? कर्नल एफ में. इम्प्लाइज कर्नल एफ इज नॉन एम्प्टी. एक चीज़ हो गई. अब नॉन एम्प्टी के बाद हमें क्या बताना है? ये सब ग्रुप है. सब ग्रुप के लिए हमें ऐसा एलिमेंट बताना होता है, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ. जैसे हम बताते हैं ना, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तब एच सब ग्रुप बनता है. अब कर्नल के लिए ए बी कह लो या एक्स वाई कह लो, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू कर्नल एफ, तो वो सब ग्रुप बनेगा. लेकिन एक्स वाई इनवर्स कर्नल एफ में कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स भी ई डैश के इक्वल आएगा, तब एक्स वाई इनवर्स किस में होगा? कर्नल एफ में होगा. हम लिखते हैं लेट. ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझ के करना. कर्नल एफ, अगर एक्स वाई कर्नल एफ में है तो वो कैसे होंगे? इस तरह के. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ई डैश. ठीक है. नाउ हमें कौन बताना है? एक्स वाई इनवर्स. ठीक है. एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स ये ई डैश के बराबर आना चाहिए, पर आएगा बाद में. पहले हम देखते हैं, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये किसके बराबर हुआ? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स. यहाँ लिखेंगे बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म. एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? ई डैश के. एफ ऑफ वाई इनवर्स ये भी हमने प्रॉपर्टी की थी, ये किसके बराबर होता है? एफ ऑफ वाई होल इनवर्स. ये क्या किया था हमने? बिकॉज एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. तभी वो 3 पहली थ्योरम्स होमोमॉर्फिज्म की वो करवाई जाती हैं. ये रिजल्ट था. तो ये भी क्या हुआ? वाई इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होल इनवर्स. लेकिन एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है? ई डैश के इक्वल. तो ई डैश का इनवर्स हमें मालूम है. आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी इटसेल्फ. और 2 आइडेंटिटीज़ का प्रोडक्ट क्या होता है? आइडेंटिटी ही होती है. दैट इज़ एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स किसके इक्वल आ गया? ई डैश के.
यही हमें चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, कर्नल एफ को। कर्नल एफ को कर रहा है तो कर्नल एफ क्या बन गया, सब ग्रुप। implies kernel f is a subgroup of G। नाउ अब हमें नॉर्मल बताना है। नॉर्मल के लिए भी रिकॉल कर लेते हैं। नॉर्मल के लिए कैसा एलिमेंट आना चाहिए, जी एक्स जी इनवर्स टाइप का एलिमेंट किस में आना चाहिए, कर्नल एफ में। सॉरी, जहाँ पे ये एक्स किसको बिलोंग करता होगा, कर्नल एफ को। नाउ let G belongs to G and X belongs to कर्नल F। अब हमें मालूम है कर्नल F अगर X में है, सॉरी X अगर कर्नल F में है तो F ऑफ X इसके इक्वल है E डैश के। देयरफॉर हमें कैसा एलिमेंट बताना है, G X G इनवर्स, ये आना चाहिए E डैश के इक्वल। पर आएगा, देखते हैं। पहले होमोमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं। होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी इनवर्स। एफ ऑफ जी के बारे में हमें नहीं मालूम क्योंकि वो जी को बिलोंग करता है, कर्नल एफ को नहीं। एफ ऑफ एक्स हमें मालूम है, एफ ऑफ एक्स कर्नल एफ को बिलोंग करता है तो वो आ गया ई डैश, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश होगा। ठीक है, एफ ऑफ जी इनवर्स उसी प्रॉपर्टी से क्या हो गया, एफ ऑफ जी होल इनवर्स। अब एफ ऑफ जी किसका एलिमेंट है, जी डैश का। एफ मैपिंग वाले किसके एलिमेंट होते हैं, जी डैश के। आइडेंटिटी भी किसकी है, जी डैश की। तो एक आइडेंटिटी और एक एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एलिमेंट रिमेन सेम। अब एफ मैपिंग वाले एलिमेंट जी डैश के हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, वो क्या कहते हैं कि किसकी इक्वल होता है, ई डैश, बिकॉज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एलिमेंट और एक, या ऐसे ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, ई। ये जी की बात हो रही है। ए की जगह कौन है, सॉरी ए इनवर्स, नोट ए की जगह कौन है, एफ ऑफ जी। ए इनवर्स की जगह कौन है, एफ ऑफ जी इनवर्स। तो ये आइडेंटिटी किसकी आएगी, फिर सारे जब जी डैश के आएगा ये तो ठीक है, ये ई डैश आएगा। implies जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। अब कर्नल एफ में है ये, तो implies कर्नल एफ इज, सॉरी जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ and G belongs to G. Implies kernel F is a normal subgroup of, बेहद इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको अच्छे से करना और इजी भी है। ठीक है, अब है हमारे पास थ्योरम नंबर 17 ऑन पेज 136। वो इससे भी ज़्यादा इजी है। क्या है, the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a homomorphism sorry, homomorphism F from a group G into a group G dash with kernel K, यहाँ नाम बदल दिया, अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं, कर्नल K to be a monomorphism is that K मतलब कर्नल इज आइडेंटिटी। कर्नल का जो सेट होगा उसमें सिर्फ क्या होगा, आइडेंटिटी होगी। ठीक है, पहले यहाँ नई चीज़ यूज़ हुई मोनोमॉर्फिज्म, पहले उसी की बात कर लेते हैं। प्रूफ में पहले हम करते हैं मोनोमॉर्फिज्म।
ये भी होमोमॉर्फिज्म है, पर कैसी है? अ होमोमॉर्फिज्म F is said to be monomorphism, जो कि क्या होती है? 1 1। इफ इट इज 1 1, हमने अभी तक 1 1 ऑन टू इकट्ठा किया हुआ कि उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, वो अपने आप ग्रुप में होती है। जो वो होमोमॉर्फिज्म जो अकेली 1 1 होती है, दैट इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। अब थ्योरम में नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट है, तो हम पहले नेसेसरी पार्ट करते हैं। नेसेसरी पार्ट होता है पहला वाला। लेट, दिया तो नहीं है, एफ दे रखी है, हाँ, जी इंटू जी डैश, ठीक है। लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म। देन जब मोनोमॉर्फिज्म में डेफिनेशन कहती है, देन इट इज 1 1। टू प्रूव क्या करना हमें? कर्नल के को आइडेंटिटी सेट का प्रूव करना। टू प्रूव के इक्वल्स टू कर्नल एफ और के। यहाँ थ्योरम में उसने के नाम दिया हो तो हम के ले लेते हैं। इज द सेट कंटेनिंग ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ एक्स बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज, अगर x k में होता है, कर्नल f में होता है, तो हमें कर्नल f की डेफिनेशन से पता है एफ एक्स किसके इक्वल होता है? e डैश के, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल f इम्प्लाइज एफ एक्स ई डैश किसके इक्वल होता है? f ऑफ e के, बिकॉज f ऑफ e, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना होमोमॉर्फिज्म का। अब वो कहता है कि f कौन है? 1 1 है। 1 1 कौन होता है? कि जब मैपिंग बराबर होती है तो एलिमेंट बराबर होते हैं। ये मैपिंग बराबर है, इसका मतलब एलिमेंट क्या हुए? बराबर हुए, बिकॉज f इज 1 1। अब मैं एलिमेंट कौन लिया था? x, किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी के। इसका मतलब मैं y लूँगी, वो भी e के इक्वल आएगा, z लूँगी, जो भी एलिमेंट लूँगी किसके इक्वल आएगा? e के, बट ओनली बिकॉज ऑफ f इज 1 1। देयरफॉर K is the set containing only identity element, ठीक है। दूसरा पार्ट भी छोटा सा है, सफिशिएंट पार्ट। इसका उल्टा लेके चल पड़ेंगे क्या? लेट कर्नल K is the set of identity element to prove, होमोमॉर्फिज्म दे ही रखी है, टू प्रूव F is a monomorphism, that is f is 1 1। 1 1 के लिए वही प्रूव करना होता है, मैपिंग बराबर लेके चलते हैं, एलिमेंट बराबर आने चाहिए। लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू g, f को बताना है तो डोमेन में एलिमेंट लेने पड़ेंगे। देन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इम्प्लाइज, अगर x इक्वल्स टू वाई है तो हम ये वाला एलिमेंट क्या करेंगे? दूसरी साइड ले जाएंगे, तो कैसा हो जाएगा? ये पूरे का ये एलिमेंट सीधा उठ के वहाँ गया, एलिमेंट वहाँ गया तो यहाँ कौन रहेगी? आइडेंटिटी 1 रहता है ना जब ये एलिमेंट दूसरी साइड जाता है। देखो ये एलिमेंट दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो हमारा मैथमेटिक्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ 1 रह गया। हम 1 कौन है? हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ई डैश क्यों आई? क्योंकि एलिमेंट कौन है? एफ मैपिंग वाले। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स, ये हमारी प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म की। एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स वाई इनवर्स, सब चीज़ें एफ ऑफ वाई इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई होल इनवर्स। यहाँ लिखेंगे एफ इज होमोमॉर्फिज्म।
इस तरह का एलिमेंट ई डैश के बराबर है तो एक्स वाई इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, कर्नल एफ या कर्नल को, के को, ऐसे अब मैं के ही ले रही हूँ ना यहाँ पे। के क्या है, सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एक्स वाई इनवर्स किसके इक्वल आ गए, ई आइडेंटिटी के, इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स किसके इक्वल है, ई बोलना, अभी एक्स वाई है, एफ मैपिंग ने ई, एक्स वाई इनवर्स ई के इक्वल आ गया, इसका मतलब हुआ एक्स इक्वल्स टू वाई, that is f of x equals to f of y implies x equals to y or f is 1 1, hence f is a monomorphism। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग दोनों थ्योरम्स, अच्छे से करना है इनको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।